बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 इसके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास ये क्या है, बेसिकली हम लोग जब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड था बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट सॉल्व करके देख लिया कि कैसे हम लोग उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करने लगे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं बेसिक। उस स्टेप को आप फॉलो करोगे तो हमारे पास जो है ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो देन ये वाली इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने से पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे उसने जो इक्वेशन दी हुई है हमने चेक करना है कि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमने चलना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ चलना है तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सप्रेशन हमें नजर आ रही है ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, हमने इसकी ऐसी फॉर्म बनानी है कि वो क्या बन रहा हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में बन रहा हो हमारे पास। ठीक है, तो उसकी तरफ जाने से पहले स्टेप्स देखें। जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नजर आ रही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो भी आपको कांस्टेंट टर्म होगी वो आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये -1 है, बोथ साइड पे +1 अप्लाई करें तो क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा और हमें क्या मिलेगा, ये चीज। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने चेक करना है कि जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है उसके जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो हमने क्या करना है, जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट को पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 7। ठीक है, तो ये आएगा 7x² 7, 2x/7, 1/7। ठीक है, अब क्या हुआ, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फॉर्म जो हमें मिली है इसमें से हम लोगों ने इस फॉर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है स्क्वायर के फॉर्म में। तो स्क्वायर के फॉर्म में कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस में लिख लूँ माइनस में लिख लूँ, तो मैंने लिखा ये x + y होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2xy + y²। ठीक है, तो उसको ओपन करने से ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। ओपन करने से हमें क्या मिला है, 3 टर्म्स मिली है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 3 टर्म्स कंप्लीट करनी है और फिर सेकंड ये कि हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो 3 टर्म्स कैसे कंप्लीट होंगी, जो टर्म मिसिंग है यहाँ पे वो हमने दो साइड पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने टेक्निक पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर हम लोग कोई एक स्टेप खुद से ऐड कर रहे हैं तो या तो इक्वल के एक साइड पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एक साइड पे अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे अप्लाई करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब देखिए, ये तो मुझे मिल गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ से जो 2 नजर आ रहा है वो मैंने फॉर्मूले का निकाल लिया। पीछे यहाँ से मैंने ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना, यहाँ से ये देखें, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये x मैंने यहाँ से पिक कर लिया। अब पीछे रिमेनिंग में क्या रहा, y। वो जो y होगा वो हम यहाँ से देखेंगे कि क्या निकलता है। x भी मैंने ले लिया, 2 भी ले लिया, x भी ले लिया। अब ये जो 1/7 है ना, वो हमें हिंट दे रहा है कि इसका y जो होगा वो 1/7 होगा। ठीक है, वो हमें हिंट क्या दे रहा है कि इसका y जो होगा 1/7 होगा। और अब जो थर्ड टर्म है हमें पता है कि वो जो इसका y होता है उसका स्क्वायर होता है, और वो यहाँ पे नहीं मौजूद। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसका खुद से स्क्वायर लगाना है। अब वो यहाँ लगाया है तो हमने उसका स्क्वायर यहाँ पे भी लगाना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो भी इक्वेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों साइड पे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक साइड पे अप्लाई करते हैं तो भी ये चीज़ रॉन्ग है, हम खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड पे अप्लाई करें, उससे फिर ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो हमारी वैसे जाती है। लेकिन ये अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि अब हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखें, ये मुझे पूरा क्या मिल गया, x² 2 × x × y y²। ठीक है,
अब ये वाली जो चीज़ है इसको मैं क्लोज कर सकती हूँ इस फॉर्म में। ये मेरा x है, ये मेरा y है, और साइन मैंने प्लस का लगाया और ऊपर मैंने क्या लगा दिया इसके स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला ओपन था, मैंने इसको क्लोज कर लिया। ये 1/7 प्लस 1 1 ज़ार 1 7 7 ज़ार 49। ठीक है, आगे फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 1/x 1/7 विच इज इक्वल टू, फ्रैक्शन फॉर्म में है, प्लस का साइन है, तो क्या आएगा एलसीएम। 7 और 49 का एलसीएम 49 होता है, लेके भी देख सकते हैं। 7 1 ज़ार 7 7 7 ज़ार 49 एंड 7 अगेन 1 ज़ार 7। तो हमें क्या मिला इसका एलसीएम, इसका मिल गया 49। ठीक है, अब 7 को डिवाइड करें 49 पे, क्या आता है 7, और ऊपर हमारे पास 1 है तो 7 1 ज़ार 7, हम लोग एलसीएम ले रहे हैं इसका बेसिकली। 49 को 49 पे डिवाइड करें, 1 आता है 1 1 ज़ार 1। ठीक है, और इसके ऊपर क्या था होल स्क्वायर, फिर आएगा ये x प्लस 1/7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8/49। हमने अब देखिए हमारा क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। हमने क्या फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले रहे हैं, तो अप्लाई कर दें ऐसे। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/7 स्क्वायर रूट जब हम लोग लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू प्लस माइनस पे चली जाती है। 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो हमें इसके जो फैक्टर्स मिले 2 इंटू 2 लिखने की बजाय अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख लूँ तो अभी बात एक ही है, लेकिन अगर मैं 2 इंटू 2 लिख लूँ तो ये पेयर फॉर्म में स्क्वायर ही बनेगा। तो ये मैं इन शॉर्ट मेथड में इसको लिख लिया। तो ये मेरे पास 7 7 ज़ार 49 होता है, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस में है, बोथ साइड पे -1/7 के साथ अप्लाई करें तो फिर ये -1/7 इधर भी अप्लाई होगा और -1/7 यहाँ पे अप्लाई होने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा प्लस माइनस। ठीक है, देखिए अब स्क्वायर रूट इधर से कैंसिल आउट हुआ है, इसका मतलब ये 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो चुका है, जस्ट किसके ऊपर है, इसके ऊपर। ठीक है, और ओवर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 7। आप इसको एक दफ़ा प्लस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंबाइंड फॉर्म में ही रखना है इसको तो फिर ऐसे ले लें, 7 आएगा और ये माइनस प्लस माइनस 2 इंटू दिस, ये चीज़ भी आ जाएगी। अगर आप प्लस माइनस की फॉर्म में सेपरेट सेपरेट लिखना चाह रहे हैं तब भी लिख लें, तब भी कोई इशू नहीं है। ऐसे और ऐसे के बाद ये हमारे पास देखिए x की वैल्यू आ गई है, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मैं स्टेप एक दफ़ा फिर से रिपीट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन उसने हमें दी है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसमें से कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। जो भी इक्वेशन हमें मिलेगी अगर तो यहाँ पे उसका कॉफिशिएंट जो है वो 1 है तो हम लोग फर्दर वैसे इसको चलाएंगे, लेकिन अगर इसका कॉफिशिएंट हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है, कोई नंबर आ रहा है, फिर उस नंबर से उसकी इक्वेशन को करेंगे डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की है स्क्वायर को। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि 3 टर्म्स होती हैं, हमने यहाँ पे 2 टर्म्स भी रही थी, थर्ड टर्म हम लोगों ने जो खुद से ऐड की है वो दोनों साइड पे की है ताकि इक्वेशन पे इफेक्ट ना हो। फिर ये हमें क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया, और फर्दर फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व करके तो एक्स की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। स्टेप मैं रिपीट करूंगी। फर्स्ट स्टेप ये कि हमारे पास जो इसकी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोगों ने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। स्टेप वही करेंगे कि माइनस ए है तो दोनों साइड पे प्लस से अप्लाई करेंगे, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ से देखें इसका कोफिशिएंट ए आ गया है तो हमने इसको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा 4x/a विच इज इक्वल टू a/a, और ये ए से कैंसिल आउट होकर तो हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ से x²।
अच्छा, यहाँ से क्या करना है कि आप अपनी आसानी के लिए ना इसको ऐसे लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x कर लें, ठीक है। वो मैं वजह बताती हूँ कि हमने ऐसे क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हम लोग स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, आप इस 4 को ब्रेक करें 2 इंटू 2 की फॉर्म में, तो वो जो 2 होगा वो हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस 2 को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आता है a विच इज इक्वल टू 1। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने लगे हैं, थर्ड टाइम मिसिंग है, तो वो थर्ड टाइम कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ से हमें हिंट मिलेगा कि वो थर्ड टाइम क्या है। ये तो हमें सीधा सीधा x का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मिल गया, 2 मुझे फॉर्मूले का मिल गया, फर्स्ट टर्म मैंने x निकाल ली, ठीक है। देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म जो रिमेनिंग है, यानी यहाँ से 2 भी निकल गया, x भी चला गया, 2 ओवर a जो है ये हमें क्या मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गई है। इसका मैं लगाऊंगी स्क्वायर, ये 1 एज इट इज है। देखिए, मैंने ये टर्म खुद से ऐड की है, तो मैंने दूसरी साइड पे भी करनी है, ठीक है। स्टेप रिपीट कर रही थी मैं, तो वहां पे भी हम लोगों ने क्या किया था, जो थर्ड टर्म हम लोगों ने ऐड की थी वो बोथ साइड पे मैंने ऐड कर दी है। अब ये पूरा मुझे क्या मिल गया, स्क्वायर की फॉर्म मिल गई है, तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगी x और यहाँ से मैं y की वैल्यू जो है 2 ओवर a वो पिक करूंगी और ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दूंगी। यहाँ 1 प्लस 2 2 जार 4 ओवर a स्क्वायर। अब फर्दर, अब नेक्स्ट इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसका कंसीडर कर लेंगे इसके नीचे 1 है, तो 1 को जब आप a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे a स्क्वायर ही आएगा, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस a को a से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 4 1 जार 4, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ना, ये साथ एज इट इज आएगी। अगला काम क्या किया हमने, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा x प्लस 2 ओवर a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा x प्लस 2 ओवर a विच इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4, ऊपर ज़्यादा कर लें स्क्वायर रूट और नीचे वाले पे ज़्यादा कर लें, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म का नहीं कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस 4 है, तो अगर ऊपर स्क्वायर होता इस एक्सप्रेशन का तो वो कैंसिल आउट हो जाता। अब यहाँ से फिर ये टर्म हम लोगों ने ख़त्म करनी है, तो बोथ साइड पे -2 ओवर a अप्लाई करें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये -2 ओवर a यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, ठीक है। फर्दर इसका एलसीएम ले लें, नीचे सेम सम है तो एक्सप्रेशन में वही आएगा, ये ऊपर -2 फिर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। जब हमारे पास एलसीएम में सेम टर्म होती है तो ऊपर वाली टर्म पे इफेक्ट नहीं होता, वो हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं। तो एक्स का सोल्यूशन साइड निकल आया हमारे पास। यहाँ पे भी इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग सेम स्टेप्स अप्लाई करते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म खत्म करनी है, यहाँ से बोथ साइड पे, यहाँ +3 है तो -3 अप्लाई करें बोथ साइड पे, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और -3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 11, तो ये 11x स्क्वायर बाय 11 34 ओवर 11x विच इज इक्वल टू -3 ओवर 11, ठीक है। तो ये से कैंसिल आउट करें, ये आएगा x स्क्वायर। यहाँ से फिर इसको मैं ब्रेक करने लगी हूँ 2 इंटू 17 की फॉर्म में, 17 2 34 होता है, 2 ब्रेक इसलिए किया क्योंकि हमने लास्ट में भी देखा था कि जो 2 है वो हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये 2 इंटू 17 ओवर 11 x विच इज इक्वल टू -3 ओवर 11, ठीक है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने लगे हैं, तो ये तो मेरे पास x का स्क्वायर आ गया, 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ से x ले ली। अब जो रिमेनिंग टर्म है ना 17 ओवर 11, वो हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड टर्म। यही 17 ओवर 11 के स्क्वायर को मैंने बोथ साइड पे ऐड करना है ऐसे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये x स्क्वायर, यहाँ से 17 ओवर 11, साइन मैंने -2 वाला पिक किया और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। इसको मैंने क्लोज कर लिया। यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 ओवर 11 प्लस 17 का स्क्वायर लेंगे,
70 ज़ार 289 ओवर 11 11 ज़ार 121, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम 121 और 11 का एलसीएम होता है 121 ही, ठीक है। सेपरेटली लेके भी चेक कर सकते हैं आप। तो 11 को जब हम 121 पे डिवाइड करेंगे तो 11 121 को डिवाइड करके 11 ही देता है। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है -33 प्लस 121 ज़ार 1, तो 289 1 ज़ार 289। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है हमारे पास x माइनस 17 ओवर 11 स्क्वायर ये एज इट इज़ है। यहाँ इसमें से इसको माइनस कर लें तो 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 3 5, 2 और माइनस ओवर में क्या है 121, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करने लगे हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 17 ओवर 11 स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट लेने लगे हैं तो 256 ओवर 121 स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 17 ओवर 11 विच इज इक्वल टू 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 256 हमारे पास 16 का स्क्वायर होता है, या 16 स्क्वायर, और 121 जो हमारे पास होता है ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये से कैंसिल आउट करने के बाद वो साइड भी इसको कैंसिल आउट करने के लिए प्लस 17 ओवर 11 अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 17 ओवर 11 हमारे पास, और ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस 16 ओवर 11, ठीक है। देखिए यहाँ से दोबारा से माइनस 17 ओवर 11 है, इसको मैंने कैंसिल आउट करना है यहाँ से, तो मैंने यहाँ प्लस 17 ओवर 11 अप्लाई किया और यहाँ पे भी प्लस 17 ओवर 11 अप्लाई किया। वो जो ये प्लस है और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये चीज़ आएगी, इसको एक दफ़ा लिख लें 17 ओवर 11 प्लस 16 ओवर 11, और एक दफ़ा लिख लें इसको 17 ओवर 11 माइनस 16 ओवर 11। एलसीएम लेंगे 11, 17 प्लस 16 ऐड होंगे तो ये हमारे पास क्या आता है 33/11, और ये हमारे पास क्या आता है 17 माइनस 16 ओवर 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 11, और ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें क्या मिलेगा 3 1 ओवर 11, ठीक है। तो यहाँ से देखें जब हम लोग इसका 11 का एलसीएम लिया तो 11, और ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आएंगी, वो ऐड होंगी 33, 11 3 ज़ा 33। नेक्स्ट इसका भी एलसीएम लेंगे 11, 17 माइनस 16 करते हैं तो 1, तो ये जो हमारे पास 1 ओवर 11 और यहाँ से 3 आ गया है, ये क्या है सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। जो उसने इक्वेशन दी हुई है ये हमें ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी इक्वल नजर आ रही है। जैसे अगर कंसीडर करें एल को ए कंसीडर कर ले, एम को हम लोग बी कंसीडर कर ले और एन को सी कंसीडर, ये वही इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप वही करेंगे, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, बोथ साइड पे माइनस एन अप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती है। नेक्स्ट फिर क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडिंग एल ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये एल एक्स स्क्वायर बाय एल प्लस एम ओवर एल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एन ओवर, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है, जो हमने अप्लाई करना होगा फॉर्मूले में, तो मैं 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ ताकि वो हमें यूज़ करना होगा, और वो 2 मैं नीचे डिवाइड भी कर सकती हूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। ये स्टेप फिर से देखें, मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया क्योंकि ये 2 हम लोग फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे। बाकी तो हम लोगों ने ऐसे लिखी और माइनस एन ओवर एल। तो ये बात पहले भी हुई है कि अगर हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है ताकि इक्वेशन में फ़र्क ना पड़े। यहाँ पे अगर हमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसको डिवाइड भी करना होता है ताकि इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। अब क्या होगा, मैं स्क्वायर कंप्लीट करने लगी हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म तो एक्स मिल गई, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है ये वाली, ये मुझे सेकंड टर्म मिल गई। इस सेकंड टर्म का मैं लूँगी स्क्वायर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मुझे क्या मिल गया, कंप्लीट स्क्वायर मिल गया एक्स प्लस यहाँ से एम ओवर 2l का, और यहाँ से मुझे क्या मिला, अगर मैं इसको रेंज कर लूँ, यानी अगर मैं पहले लिख लूँ एम स्क्वायर ओवर
2 2 ज़ार 4 एल स्क्वायर और ये माइनस एन ओवर एल। बाद में लिख लूँ, यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ, क्या आएगा 4 एल स्क्वायर ही आएगा। एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर आएगा। एल को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, देखिए ज़रा, 4 एल स्क्वायर को मैं एल से डिवाइड करने लगी हूँ तो नीचे एक एल ऊपर वाले एक एल से कैंसिल आउट होगा, एक एल रह जाएगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4nl। ठीक है, अब वही काम क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस m ओवर 2l स्क्वायर विच इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4nl ओवर 4l स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l विच इज इक्वल टू, ऊपर वाली पे लैदा अप्लाई कर लें ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे अलहदा अप्लाई कर ले। अब क्या होगा, इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे माइनस एम ओवर 2l अप्लाई कर दें, माइनस एम ओवर 2l यहाँ पे भी अप्लाई कर लें, तो ये प्लस माइनस ये एम स्क्वायर माइनस 4nl ओवर, ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें क्या मिलेगा 2 और यहाँ से l, क्योंकि ये 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये से कैंसिल आउट होने के बाद जिसके आएगा 2l। अब दोनों में हमारे पास ओवर में 2l है, एलसीएम लेंगे तो ये 2l ही आएगा, यहाँ से माइनस एम प्लस माइनस फिर एम स्क्वायर माइनस 4nl स्क्वायर रूट और x आ जाएगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी उन्होंने इक्वेशन की, उसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली जो वैल्यू आई है, यानी इस x की जो वैल्यू आई है, बेसिकली ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ही है। अगर मैं यहाँ से l को a, m को b और n को c कंसीडर करूँ तो मेरे पास ये क्या बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनती है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.2 इंशाल्लाह उसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर हम रिप्लेस भी करना चाहें तो इसको रिप्लेस करके देख लें। m को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, b। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए b स्क्वायर माइनस 4, n को हमने क्या लिया हुआ है c और l को क्या लिया हुआ है a c आ जाएगा ओवर में 2, l को हमने क्या लिया हुआ है a। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने नेक्स्ट सॉल्व करनी है। और अगर कभी पेपर में उन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी हो आपको यहाँ पे, यानी a एक्स स्क्वायर b x प्लस सी, ठीक है, उसको आप सॉल्व करें, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सेम चीज़ है। और अगर उन्होंने वो वाली फॉर्म नहीं दी, यहाँ पे एल एम एन दे दिया है, कोई भी और कोफिशिएंट्स दे दिया है, तो उन कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग ये वाली फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखिए 5 पार्ट। तो अब 5 पार्ट में उसने क्या किया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें उसे कांस्टेंट हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप जो हम लोग कांस्टेंट को इक्वल टू 0 करते हैं, वो वाला स्टेप तो हम लोग इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट डायरेक्ट जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम लिखेंगे डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 3। ठीक है, तो ये आएगा 3x/3 प्लस 7/3x विच इज इक्वल टू 0। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस, अब वही काम यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 2 हमारे पास यहाँ पे इसके मल्टीपल में नहीं है, तो मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो मैं खुद से डिवाइड भी करूँगी। ठीक है, ऐसे 7/3x विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर कंप्लीट करने लगे हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सेकंड यहाँ से मुझे 2 मिला, और फर्स्ट टर्म जो है ये x मैंने पिक की। अब देखें यहाँ से मैंने 2 ले लिया, x ले लिया, बाकी ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली, ये मैं y में यूज़ करूँगी, तो ये बनती है 7, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, तो 7/6 का स्क्वायर मैंने खुद से इस साइड पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड करूँगी ऐसे। ठीक है, तो अब ये मुझे मिल गया है कंप्लीट स्क्वायर x प्लस 7/6 का और 7/6 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोथ साइड पे अप्लाइंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आता है हमारे पास x प्लस 7/6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7/6 स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आएगा x प्लस 7/6 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। ठीक है, इस प्लस को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे -7/6 अप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस 7/6। अब यहाँ पे ये प्लस में भी है और माइनस में है, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ सॉल्व कर लेते हैं। प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, ये माइनस में, ये पूरी टर्म माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल आउट, ये आ गया 0 यहाँ से, और यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि ये ओवर में है तो ये आ जाएगा 6। ऊपर सेम टर्म्स, नीचे एलसीएम आएगा तो फिर ऊपर सेम टर्म्स आएंगी, तो ये आएगा -14/6। ये डिवाइड करें, 2 7s are 14 एंड 2 3s are 6 और ये माइनस, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आया एक्स का वो है 0 और एक आया है -7/3। इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है -195, बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 195 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। हम नेक्स्ट करेंगे डिवाइडिंग, दूसरी साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे डिवाइडिंग वाला काम हम लोग नहीं कर रहे, देखें यहाँ पे उसका वेरिएबल जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 1 है और तो ये किसी पे डिवाइड नहीं होगा। अब हम लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे मिल गया एक्स का स्क्वायर, यहाँ से -2 फॉर्मूले का निकाला है, फर्स्ट टर्म मुझे मिल गई एक्स। अब लास्ट टर्म हमारे पास कोई नहीं है तो वो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा ली, 1 कंसीडर कर लिया कि 1 है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब ये कंप्लीट करने के लिए थर्ड टर्म, तो मैंने 1 को ऐड किया, 1 के स्क्वायर को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐड करने के बाद अब ये मुझे फॉर्मूला कंप्लीट मिल गया है, ये x का 1 का और सेंटर में इसके -1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 195। ऐड करेंगे 1 तो ये आ जाता है 196 x -1 स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम लोग इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x -1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 जो होता है, ये हमारे पास 196 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 14। तो ये प्लस माइनस में है, इसको पहले इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो बोथ साइड पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से ही हमारे पास क्या आएगा 1, दूसरी साइड पे क्या है +14। एक दफ़ा आप इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लें और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ। तो जब प्लस करेंगे तो ये 15 आएगा और जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा -13। प्लस माइनस माइनस होता है और 14 - 1 करते हैं तो 13। तो ये इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आया 15 और -1/13। नेक्स्ट देखिए इसका 7th पार्ट, यहाँ पे इसकी टर्म्स देखें। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है इसमें -x स्क्वायर और ये है x। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पहले हमारे पास x स्क्वायर होना चाहिए, देन x होना चाहिए। तो ये वाली जो अब x वाली टर्म है हम लोगों ने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कैसे लेकर आना है, बोथ साइड पे -7/2x अगर हम अप्लाई करते हैं, -7/2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो देन फिर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0, 15/2। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोगों ने, ये तो हमें 0 मिल गया। नेक्स्ट यहाँ से कांस्टेंट खत्म करना है, तो कांस्टेंट खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, -x स्क्वायर -7/2x, यहाँ +15/2 है, बोथ साइड पे -15/2 करें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर +7/2x विच इज इक्वल टू -15/2। ठीक है, बोथ इक्वेशन को माइनस पे डिवाइड कर लें या -1 पे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। तो अब ये हमारे पास एक जो इसका फर्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं वो आ गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाते हैं और वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक साइड पे रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब हमने इसको किसी के साथ डिवाइड नहीं करना। नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसको स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, तो ये हमारे पास आएगा x का स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ से हमें 2 चाहिए होता है, तो 2 यहाँ पे ऊपर नहीं है, डिवाइड में है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता तो हम लोग वो 2 फॉर्मूले का यूज़ करते। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने वो जो 2 यहाँ नहीं है वो खुद से ऊपर यूज़ भी करना है, ऐसे मल्टीप्लाई बाय, उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये आएगा 7/2x विच इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म हमारे पास x है वो हमने यूज़ कर ली। अब रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, रिमेनिंग जो है वो ये टर्म बची, तो ये आती है 7/4। ये 7/4 को हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर लगा के ऐड करना है, इस साइड पे ऐड करना है, तो इसको इस साइड पे भी ऐड करना है, 7/4 स्क्वायर के साथ यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, स्क्वायर कंप्लीट हो गया किसका, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 7 जार 49 ओवर 4 4 जार 16। ये टर्म ऐसे लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 7/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये 2 है और ये 16 है, 2 और 16 का ऐसे में हमारे पास 16 ही आता है, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 और 8 अकेला ही है, तो फिर आप लोग 8 ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, 8 1 जार 8, तो यानी 8 2 जार 16, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 16। अब क्या होगा, 2 को जब हम 16 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8, 8 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, 15 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आता है हमारे पास 120, 120 प्लस 49, 16 को 16 पे जब डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास आता है 1 और 149 जार 49, इन दोनों को ऐड करें तो ये आता है 169 ओवर 16, और यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेने लगे, तो ये आएगा x प्लस 7/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 ओवर 16 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस 7/4 और 169 का स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो वो आता है 13 और 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ±1। अब इसको एक दफ़ा हम लोग यहाँ से ये खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे -7/4 अप्लाई करें, तो ये -7/4 प्लस माइनस 13/4। अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम लोग प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम लोग इसी को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आता है हमारे पास x विच इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और जब एलसीएम सेम टर्म हो तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज लिखी जाती हैं, और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 - 7 6/4, और ये हमारे पास क्या आता है 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 3/2। ये प्लस के साथ सॉल्व किया था, एक दफ़ा आप माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, -7/4 माइनस 13/4, एलसीएम ले ले, तो ये क्या आएगा यहाँ से 4, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे, -7 - 13 ये आएगा -20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस कर दिया और साइन हमने यूज़ किया बड़ी टर्म का, और यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 4 5 जार 20। तो ये दो एक्स जो हमारे पास आ गए ये इसका सोल्यूशन सेट्स है, एक क्या आया -5 और दूसरा क्या है 3/2। नेक्स्ट देखिए 8 पार्ट, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4, यानी ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी हुई है, तो पहले हम लोगों ने इसका कांस्टेंट दूसरी साइड पे लेके जाना है। जब इसका कांस्टेंट को हम लोग लेके जाएंगे, जब इसका कांस्टेंट हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, बोथ साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये -33/4 आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से ये x स्क्वायर प्लस 17x विच इज इक्वल टू -33/4। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे इसका मल्टीपल 2 चाहिए, तो यहाँ पे 17 जो है वो मल्टीपल नहीं है 2 का, तो हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेंगे, तो ताकि वो आगे हम लोग इसको यूज़ कर लें। -33/4, यहाँ से अब हम जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये आएगा x स्क्वायर, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म x थी, तो सेकंड हमारे पास जब रिमेनिंग है वो 17/2 है, तो ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ मिसिंग है, तो हम इसका स्क्वायर
उसे यहाँ पे भी ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे भी, ताकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना आए। तो ये हम लोगों ने 17/2 को यहाँ पे भी ऐड कर लिया और यहाँ पे भी। अब ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया x प्लस 17/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर हमारे पास होता है 289, 2 2s are 4। नेक्स्ट हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो हमारे पास ऊपर वाली टर्म्स को एज इट इज लिखा जाता है। अब ये हमारे पास एज इट इज आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग 289 में से -33 करेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है, और माइनस करेंगे इसको, ये आता है 256/4, तो ये एज इट इज आता जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से हमने स्क्वायर खत्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 17/2 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 256/4 स्क्वायर रूट। यहाँ से ये कैंसिल आउट, x प्लस 17/2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 हमारे पास होता है 16 का स्क्वायर रूट, और 4 हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, यहाँ से 17/2 को कैंसिल आउट करने के लिए माइनस करेंगे यहाँ पे भी और माइनस करेंगे यहाँ पे भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा x विच इज इक्वल टू, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लें और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ, ऐसे। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो सेम टर्म्स है तो एलसीएम सेम आएगा और ऊपर वाली टर्म्स पे भी इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ये माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आएगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और साइन हम लोग यहाँ पे बड़ी टर्म को यूज़ करेंगे, ये -1/2, और यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आता है 2, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आएंगी क्योंकि नीचे एलसीएम सेम था। तो अब क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, ये आता है -33/2, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट उन्होंने दिया है, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, तो देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था इस एक्सरसाइज का, सेम उसी पैटर्न में इसको चलाएंगे। तो उसमें हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, जस्ट 1 है, और ये 3x + 1 और 3x + 1 यानी सेम टर्म है, तो हम इसी को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3x + 1 ऑन बोथ साइड। तो अब ये 3x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ऐसे ही 3x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/3x + 1 से, विच इज इक्वल टू 3x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² + 5/3x + 1 से। ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 4 3 = 12x, 4 1 = 4, माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 8 रह जाएगा, यहाँ पे ये से कैंसिल आउट होगा, और 3x² + 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12x माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस होगा तो ये माइनस आएगा, और ये आता है 4 विच इज इक्वल टू 3x² + 5। ठीक है, 3x² हमारे पास जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, तो हम लोग इस वाली टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो वहाँ पे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ -12x अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे -4 के साथ +4 अप्लाई करेंगे। अब दो चीज़ें हमने ऐड की हैं, -12x वो यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे -12x, और सेकंड चीज़ हमने क्या की है, +4 और +5। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 3x² - 12x, और ये ऐड हो जाएंगे प्लस प्लस प्लस, और ये आएगा 9। अब दिस इक्वेशन, ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है, विच इज इक्वल टू 0, ये इधर 0 कर लें, या विच इज इक्वल टू 0 उधर वाली साइड पे 0 कर लें। तो अब हम लोगों ने देखना है यहाँ पे क्या सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। अब जो ये इक्वेशन बन गई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, क्योंकि देखिए वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, यहाँ पे सेकंड हमारे पास x है,
यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसके साथ कॉफिशिएंट है, यहाँ पे इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और साथ में इसका कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस साइन है, बोथ साइड पे माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि ये जो 3 हमारे पास इसका वेरिएबल है, 3 जो इसका कॉफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 3। जब ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12x डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू -9/3। ये कैंसिल आउट, x², यहाँ से ये कैंसिल आउट, -4x विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास x का स्क्वायर आएगा -2 फॉर्मूले का, यहाँ से x भी किया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा 2, फिर ये 2 2 4 और x बनता है। अब ये थर्ड टर्म मिसिंग है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है, फिर से यहाँ ऐड करेंगे तो उसको यहाँ पे भी ऐड करेंगे। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया किसका, x माइनस हमने यहाँ से 2 वाला पिक किया और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 + 2 2 4 4 and 3 1 x -2 होल स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। इसको x की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ये स्क्वायर को खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा x -2 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, x -2 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो ये +-1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये -2 है, बोथ साइड पे +2 कर दें, ऐसे ये कैंसिल आउट, x विच इज इक्वल टू 2 + 1 के साथ सॉल्व कर लें, एक दफ़ा 2 - 1 के साथ सॉल्व कर लें तो ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आया है, एक है 3 और दूसरा है 1। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें, 10 वाले क्वेश्चन में उसने ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टर्म्स के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए इसको सॉल्व करना है। ये जो स्क्वायर दिया हुआ है इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर कैसे ओपन होता है, यहाँ पे इसको कंसीडर करें फर्स्ट टर्म और इसे कंसीडर करें सेकंड टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख भी देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल a² + b स्क्वायर हो तो ये a² + b² + 2ab भी होता है, या फिर अगर आप a² + 2ab + b² लिख लें, बात एक है क्योंकि वो प्लस में है तो वो वैल्यू अगर हम पहले लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं तो बात एक ही है दोनों। ठीक है, तो ये मैंने x², ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, फिर 2 × फर्स्ट × सेकंड टर्म मैंने लिख लिया। यहाँ पे आएगा 3a² विच इज इक्वल टू 5a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5a को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 7 = 35 ax प्लस 5 23 = 115 115a²। ठीक है, अब इसका हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 2 2 = 4a² प्लस 2 2 = 4ax which is equal plus 3a² which is equal to 35ax plus 115a²। 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाता है 7x², 7 4 = 28 a² प्लस 7 4 = 28 ax प्लस 3a²। यहाँ से ये इधर आएगा तो -35ax यानी -35x ax, तो बोथ साइड पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो एक साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -115a²। तो दूसरी साइड पे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, या फिर ऐसे कर लें इसको, यहाँ लिखें 35ax - 35ax और 115a²
-115a²। वो साइड पे हम लोगों ने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा और ये कैंसिल आउट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0। अब इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर यानी हाईएस्ट पावर ये हमारे पास, तो इसको लिखें ऐसे, और एक्स वेरिएबल हमारे पास एक यहाँ पे है, एक्स वेरिएबल हमारे पास एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आएगा -7ax, और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ये प्लस में ये माइनस में। अब हमारे पास जो ए स्क्वायर वाली टर्म्स है वो हम लोग कंसीडर करेंगे कि कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो अब इसको और इसको, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 23 और 3 हमारे पास आता है 31, और 115 में से माइनस करेंगे 31 को, तो ये आएगा -84a² विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद हमने क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। इक्वल की दूसरी साइड पे जब हम लेके जाएंगे, इसको बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो ये आएगा 84a², ठीक है। बोथ साइड पे ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरी साइड पे ये अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमने वेरिएबल के कोफिशिएंट को डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे 7 जो है इसका कोफिशिएंट है, पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर लें। नेक्स्ट क्या आएगा, ये हमारे पास x² ax 12a², ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे जो 2 आएगा उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ऐसे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, और ये 12a²। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आएगा x², फिर आएगा -2 इंटू एक्स। अब 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो a/2 जो है ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई। ये सेकंड टर्म हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा के ऐड की, तो दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। दूसरी साइड पे हमारे पास है 12a², तो ये मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है x -a/2² का, और यहाँ पे 12a² प्लस a²/4, बोथ साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, x -a/2² स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी पहले इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंसीडर कर लें इसके नीचे 1 है, तो हमारे पास 1 4 जार 4 और 4 12 जार 48 a² प्लस a², और अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x -a/2 विच इज इक्वल टू 48a² और 1a² कितने हो जाएंगे, 49a²। ओवर में क्या है 4 और स्क्वायर रूट अभी है। अब हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, x -9/2 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, +7 का, ये से कैंसिल आउट a/2। अब बोथ साइड पे a/2 को ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाता है +7a/2, ठीक है। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। तो जब प्लस से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a + 7a/2 और a - 7a/2। ये लास्ट में मैं यहाँ पे ऊपर कर देती हूँ। तो x जब एलसीएम दिया था इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आता है, 7a और a 8a डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जार 8a। यहाँ से भी प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आएगा -6a डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जार 6 विच इज इक्वल टू -3a। तो ये इसके सोल्यूशन सेट आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमारी जो है 1.1 हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। तो अगर आपको मेरा मेथड इजी लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।